हेलो दोस्तों, आज हम एक कंपैरिजन करने वाले हैं Redmi Pad 2 Pro और OnePlus Pad Go 2 के बीच। ये दोनों 12.1 इंच डिस्प्ले साइज वाले बड़े एंड्रॉइड टैबलेट्स हैं जो एक्टिव स्टाइलस को सपोर्ट करते हैं और ये एक ही प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किए गए हैं। इस OnePlus Pad Go 2 को मैंने फ्लिपकार्ट से 24,000 रुपए में खरीदा है और लॉन्च ऑफर में मुझे इसके साथ OnePlus Pad Go 2 स्टाइलो पेन फ्री में मिला था और Redmi Pad 2 Pro मुझे Amazon से 23,000 रुपए में मिला। लेकिन इसके साथ इस्तेमाल करने के लिए 3,000 रुपए का पोको स्मार्ट पेन अलग से खरीदना पड़ा। तो Redmi Pad 2 Pro पर मेरे 26,000 रुपए खर्च हो गए। प्राइसिंग इतनी सिमिलर होने की वजह से ये जानना काफी जरूरी हो जाता है कि इन दोनों में से कौन सा टैबलेट ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, और इसीलिए इस वीडियो में मैं इन दोनों टैबलेट्स को हर तरह से फेयरली इवेल्युएट करने की कोशिश करूंगा। इन टैबलेट्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप इनकी लेटेस्ट प्राइसिंग की जानकारी चेकआउट कर सकते हैं। बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो OnePlus Pad Go 2 के बॉक्स में आपको टैबलेट के अलावा एक यूजर गाइड, 45 वाट का USB-A पोर्ट वाला चार्जर और एक USB-A to C केबल मिल जाती है। वही Redmi Pad 2 Pro के बॉक्स में टैबलेट के अलावा 33 वाट का USB-A पोर्ट वाला चार्जर, USB-A to C केबल, थोड़ा सा पेपर वर्क और उसके साथ एक इजेक्टर पिन भी मिल जाती है। मेरे पास इन दोनों टैबलेट्स के वाईफाई ओनली मॉडल्स हैं, इसीलिए इन दोनों में ही सिम कार्ड इंस्टॉल नहीं कर सकते। फिर भी Redmi के बॉक्स में इजेक्टर पिन है, लेकिन OnePlus के बॉक्स में नहीं है, क्योंकि Redmi Pad 2 Pro के वाईफाई वेरिएंट में भी माइक्रो SD कार्ड इंस्टॉल करके स्टोरेज एक्सपांड करने का ऑप्शन मिलता है, जो OnePlus में नहीं मिलता। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो सामने की तरफ दोनों टैबलेट्स में 12.1 इंच का डिस्प्ले है फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ। Redmi Pad 2 Pro की राइट एज पर वॉल्यूम बटन्स के साथ 2 माइक्रोफोन्स और एक SD कार्ड ट्रे है, और OnePlus की राइट एज पर वॉल्यूम बटन्स के अलावा बस एक माइक्रोफोन है। दोनों की लेफ्ट एज पूरी तरह से क्लीन है और दोनों टैबलेट्स की टॉप एज पर पावर बटन के साथ 2 स्पीकर ग्रिल्स हैं। बस Redmi में यहाँ आपको Dolby की ब्रांडिंग भी दिख जाएगी। Redmi की बॉटम एज पर 2 स्पीकर ग्रिल्स के साथ एक USB-C पोर्ट और हेडफोन जैक भी दिया हुआ है, जबकि OnePlus की बॉटम एज पर आपको 2 स्पीकर ग्रिल्स के साथ एक USB-C पोर्ट और एक माइक्रोफोन दिख जाएगा। पीछे की तरफ दोनों टैबलेट्स में ब्रांडिंग के साथ इनका रियर कैमरा है, लेकिन Redmi में यहाँ आपको एक LED फ्लैश भी दिख जाएगा। डिजाइन की बात करें तो इन दोनों टैबलेट्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं आती। जैसे OnePlus में सिर्फ एजेस मेटल के हैं, लेकिन इसका बैक पैनल प्लास्टिक का है, और Redmi की बॉडी तो पूरी मेटल की है, लेकिन बॉडी और डिस्प्ले के बीच प्लास्टिक की फ्रेम है, जिस वजह से ये सस्ते टैबलेट्स जैसा दिखता है। Redmi Pad 2 Pro के डिस्प्ले पर Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन है और डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP53 की रेटिंग भी है। OnePlus Pad Go 2 पर Gorilla Glass का प्रोटेक्शन या IP रेटिंग होने की जानकारी मुझे इनकी वेबसाइट पर नहीं मिली। Gorilla Glass IP रेटिंग और फुल मेटल बॉडी होने की वजह से बिल्ड क्वालिटी के लिए मेरा प्रेफरेंस Redmi को ही जाता है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो Redmi Pad 2 Pro में Snapdragon का 7S Gen 4 प्रोसेसर है 8GB रैम के साथ, और OnePlus Pad Go 2 में MediaTek Dimensity 7300 Ultra प्रोसेसर है और इसमें भी 8GB रैम ही है। रैम तो दोनों में सेम है, लेकिन प्रोसेसर डिफरेंस से इनके परफॉर्मेंस में काफी बड़ा फर्क पड़ता है, और Redmi का परफॉर्मेंस OnePlus से 25% तक ज्यादा है। नॉर्मल डेली टास्क तो दोनों ही टैबलेट्स में स्मूथली हो जाते हैं, लेकिन गेमिंग के लिए Redmi ही बेहतर है। BGMI की बात करें तो Redmi Pad 2 Pro में अल्ट्रा HDR ग्राफिक्स तक का ऑप्शन आता है, जिस पर इसमें आप कॉन्स्टेंटली 60 फ्रेम्स पर गेमिंग कर सकते हैं। OnePlus में गेमिंग 90 फ्रेम्स पर कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिक्स बस HDR तक ही है और थोड़ा बहुत लैग और फ्रेम ड्रॉप्स इसमें नोटिसेबल रहते हैं। परफॉर्मेंस के लिए अगर इन दोनों में से चुनना पड़े तब भी Redmi ही बेटर ऑप्शन है। डिस्प्ले साइज दोनों टैबलेट्स की सेम है 12.1 इंच की। Redmi का डिस्प्ले वाइड स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है, जबकि OnePlus का डिस्प्ले थोड़ा स्क्वायरिश है। दोनों के डिस्प्लेस 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं। Redmi के डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है 2560x1600 का और पिक्सल डेंसिटी है 249 ppi की। 500 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस है और हाई ब्राइटनेस मोड में ये 600 निट्स तक चला जाता है। वही OnePlus के डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है 2800x1980 का और पिक्सल डेंसिटी है 284 ppi की। पिक्सल डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से OnePlus का डिस्प्ले Redmi के मुकाबले थोड़ा शार्प दिखता है। कलर्स भी मुझे OnePlus के ही बेहतर लगे और 600 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस के साथ OnePlus का डिस्प्ले ही ज्यादा ब्राइट है। हाई ब्राइटनेस मोड में तो OnePlus के डिस्प्ले की ब्राइटनेस 900 निट्स तक चली जाती है, तो इसे आउटडोर्स इस्तेमाल करना भी Redmi के मुकाबले ज्यादा कन्वीनियंट होगा। पिक्सल डेंसिटी, कलर एक्यूरेसी और ब्राइटनेस तीनों ही OnePlus के डिस्प्ले में थोड़ी बेहतर है, तो छोटे मार्जिन से ही सही, लेकिन डिस्प्ले कंपैरिजन में OnePlus ही विनर है। दोनों टैबलेट्स में क्वाड स्पीकर्स दिए हुए हैं, लेकिन दोनों की ऑडियो क्वालिटी में काफी फर्क है। OnePlus के स्पीकर्स की आवाज क्लियर और बेस से भरी हुई सुनाई देती है, जबकि Redmi टैब के स्पीकर्स की आवाज काफी लो क्वालिटी है और बेस इनमें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। इस प्राइस ब्रैकेट में ये मैंने पहला टैबलेट देखा है जिसके स्पीकर्स इतने बेकार हैं। इस ऑडियो कंपैरिजन में आपको भी ये फर्क साफ सुनाई देगा।
फीचर्स की बात करें तो स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग और फ्लोटिंग विंडोज का सपोर्ट दोनों में है, पर इन दोनों ही टैबलेट्स में कोई पीसी मोड नहीं आता और ना ही इनमें आपको एक्सटर्नल डिस्प्ले का सपोर्ट मिलेगा। वैसे इनके अपने डिस्प्लेज ही इतने बड़े हैं कि ज्यादातर लोगों को एक्सटर्नल डिस्प्ले के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्कल टू सर्च वाले फीचर का सपोर्ट आपको इन दोनों ही टैबलेट्स में मिल जाता है, तो आप स्क्रीन के किसी भी हिस्से को मार्क करके सर्च कर सकते हैं। रेडमी में गूगल का जेमिनाई एआई है और OnePlus में जेमिनाई एआई के साथ OnePlus के अपने फ्लैगशिप एआई फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। दोनों ही टैबलेट्स में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं आता, पर फेस अनलॉक जरूर आप इनमें इस्तेमाल कर पाएंगे। OnePlus Pad Go 2 में Android 16 प्री इंस्टॉल्ड आता है और इसमें 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, तो ये टैबलेट Android 19 तक अपडेट हो जाएगा। Redmi Pad 2 Pro में Android 15 प्री इंस्टॉल्ड आता है, लेकिन इसमें अपडेट्स आपको 5 मिलेंगे, तो ये Android 20 तक अपडेट हो जाएगा। ये दोनों इन टैबलेट्स के बेस वेरिएंट्स है और इन दोनों में ही 128 GB की स्टोरेज है, लेकिन OnePlus में आपको UFS 3.1 स्टोरेज मिल जाती है, जबकि Redmi में UFS 2.2 स्टोरेज ही है। इन सब फीचर्स के अलावा Redmi में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं जो OnePlus में नहीं मिलते। Redmi Pad 2 Pro में माइक्रो SD कार्ड इंस्टॉल करके स्टोरेज को एक्सपांड करने का ऑप्शन है, जो OnePlus के Wi-Fi वेरिएंट्स में नहीं मिलता, और Redmi Pad 2 Pro में 3.5 mm का हेडफोन जैक भी है। ये दोनों टैबलेट्स एक्टिव स्टाइलस को सपोर्ट करते हैं। Redmi की बात करें तो इस टैबलेट के साथ Redmi Smart Pen और Poco Smart Pen दोनों काम करते हैं, और इसके साथ इस्तेमाल करने के लिए ये Poco Smart Pen मैंने फ्लिपकार्ट से 3000 रुपए में खरीदा है। Redmi Pad 2 Pro में पाम रिजेक्शन परफेक्टली काम करता है और इसमें प्रेशर सेंसिटिविटी का फीचर भी है। इस स्मार्ट पेन पर 2 बटन्स दिए हैं जो क्विक नोट्स और स्क्रीनशॉट्स लेने के काम आते हैं। स्क्रिबल का फीचर भी आपको इसमें मिल जाता है और ऑफ स्क्रीन नोट्स भी इसमें लिखे जा सकते हैं। OnePlus Pad Go 2 के साथ OnePlus Pad Go 2 Stylo और Oppo Pencil 2R दोनों कंपैटिबल हैं, और इसमें भी पाम रिजेक्शन और प्रेशर सेंसिटिविटी जैसे फीचर्स परफेक्टली काम करते हैं। इस पर भी एक बटन दिया है जो टूल स्विच करने, स्क्रीनशॉट्स लेने और ऑफ स्क्रीन नोट्स लिखने के काम आता है, और इसके साथ स्क्रिबल वाला फीचर आपको OnePlus में भी मिल जाता है। दोनों में चार्जिंग के लिए USB-C पोर्ट है और दोनों स्टाइलस पेन्स 30 से 35 मिनट में फुल्ली चार्ज हो जाते हैं, और इनमें ऑन ऑफ स्विच ना होने की वजह से 3 से 4 दिनों में आपको इन्हें चार्ज करना ही पड़ेगा। नोट टेकिंग एक्सपीरियंस मुझे इनमें से किसी भी टैबलेट का दूसरे से बहुत ज्यादा बेहतर नहीं लगा। काफी सिमिलर सा नोट टेकिंग एक्सपीरियंस आपको इन दोनों में मिल जाता है, तो इस मामले में कोई भी क्लियर विनर बता पाना पॉसिबल नहीं है। कैमरास की बात करें तो इन दोनों टैबलेट्स के वाईफाई मॉडल्स में फ्रंट और रियर दोनों कैमरास 8 मेगापिक्सल के हैं। इनकी कैमरा क्वालिटी टैबलेट की जरूरतों के हिसाब से ठीक ही है, लेकिन Redmi के कैमरास में कलर्स OnePlus से ज्यादा एक्यूरेट नजर आते हैं, और Redmi के रियर कैमरा के साथ आपको एक LED फ्लैश भी मिल जाता है जो डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए काम आएगा। Redmi Pad 2 Pro में 12000 mAh की बैटरी है जो 33 वॉट की चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है, और ये टैबलेट 2 घंटे से थोड़े ज्यादा समय में फुल्ली चार्ज हो जाता है। वही OnePlus Pad Go 2 में दी हुई 10050 mAh की बैटरी 33 वॉट की स्पीड से 1 घंटे और 57 मिनट में फुल्ली चार्ज हो जाती है। बैटरी लाइफ दोनों की काफी लंबी है। OnePlus Pad Go 2 से आप 9 घंटे की बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और Redmi Pad 2 Pro को तो आप 10 घंटे तक भी लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी दोनों टैबलेट्स में मिल जाता है। OnePlus Pad Go 2 में 6.5 वॉट की रिवर्स चार्जिंग स्पीड का सपोर्ट है, जबकि Redmi Pad 2 Pro 27 वॉट की रिवर्स चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है। वैसे तो ये दोनों ही टैबलेट्स इस प्राइस पॉइंट पर काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। OnePlus अपनी ब्रांड वैल्यू, प्रीमियम दिखने वाली डिजाइन और बढ़िया स्पीकर्स और डिस्प्ले की वजह से वर्थ इट लगता है, लेकिन Redmi Pad 2 Pro में IP रेटिंग, गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन और मेटल बैग के साथ बेहतर परफॉर्मेंस और बड़ी बैटरी के अलावा एक्सपांडेबल स्टोरेज, हेडफोन जैक और LED फ्लैश जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स भी है। Redmi की बस आपको एक कमी को नजरअंदाज करना पड़ेगा, और वो है इसके स्पीकर्स, जो मेरे हिसाब से आपको इग्नोर करने भी चाहिए, क्योंकि बाकी सभी पैरामीटर्स में Redmi ही आगे है। तो ये था एक डिटेल्ड कंपैरिजन OnePlus Pad Go 2 और Redmi Pad 2 Pro का। उम्मीद करता हूँ कि इस कंपैरिजन को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। इन दोनों टैबलेट्स के साथ इनके लिए मिलने वाली बेस्ट एक्सेसरीज की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप इन प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।